अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ से मैं हूं उमैर नज़ीर। नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकपतन शरीफ आमद, साबिक खातून अव्वल बुशरा बेगम और शहबाज गुल भी हमरा थे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पाकपतन आमद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शगर पर हाज़िरी दी। साबिक वज़ीर आज़म दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की। वादी नीलम ग्रेस आज़ाद कश्मीर के लिंक रोड का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम का कहना था कि रोड का सर्वे हुआ तो इस वक्त के सर्वे को अवाम इलाका ने तब्दील करवाया। वज़ीर तामीरात व प्लानिंग ने अवाम इलाका के कहने पर सर्वे तब्दील करने का लिखने के बाद महकमा PWD के अफसरान और SDO को मौका पर अवाम इलाका के मर्जी के मुताबिक अंजाम देने का हुक्म दिया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा रिजवान मिन्हास। जी रिजवान मिन्हास, क्या तफसीलात हैं? मौजूद हूँ सावनार के मुकाम पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक रोड जा रही है जो आबादी की तरफ जा रही है। तो जब ये सर्वे हुआ था उसके बाद जो रोड का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे हुआ था कि रोड जो है वो आबादी को टच करनी थी, लेकिन महकमा PWD की मली भगत और ठेकेदार की मली भगत से रोड जहाँ से उनको आसानी है वो उस तरफ से वो लेकर जा रहे हैं। जबकि अवाम इलाका का कहना है कि रोड के जो मसाइल हैं वो आबादी को जब तक टच नहीं होगी रोड तो हमें तब तक फ़ायदा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो रोड उन्होंने मुकम्मल की है तो उसमें बहुत ही नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। तो आइए जानते हैं अवाम इलाके से इनका क्या कहना है। जी जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 किलोमीटर रोड है कि जिसे तैयार होना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ महकमे ने ठेकेदार को नवाजने के लिए सारा ये जो पूरा एक काम बनाया हुआ है वो ये है कि एक तो उसके ऊपर मटीरियल बड़ा नाक़िस है, नंबर 2 कि पत्थर भी हमारा है सोलंग के लिए, उसके बाद रोड़ी के लिए, उसके बाद यानी जितना भी दीवारों के लिए पत्थर है वो हमारा है। और ठेकेदार की सिर्फ अगर है तो वो लेबर और मशीनरी है जो काम करनी चाहिए। और हमारा मुतालबा पिछले 1 साल से आज से नहीं है कि इस रोड को सामनाल बाला के साथ लिंक होना चाहिए, जो महकमे ने खुद यहाँ के हमें छोटी दी थी। वादा किया था कि ये रोड 23 ID के बाद बाकायदा 2700 फुट जो रहता है वो महकमा उससे गाँव के साथ लिंक करेगा जहाँ हमारे मुश्किलात हैं। यानी 73 साल के बाद एक रोड मिली है वो भी नाले की नजर है। 1992 में यहाँ से फ्लड गुजरा और फ्लड ने इस नाले को मारा है, यानी यहाँ नुकसान हुआ है। ये 2300 फुट भी हमारे किसी यानी उसमें नहीं आती, फेवर में नहीं आती कि इसके ऊपर हमें कोई फायदा हो। ये फायदा भी ठेकेदार को है, महकमा PWD को है। और हमने रिटर्न तौर के ऊपर कल पुलिस चौकी को लिख के दिया है कि अगर ठेकेदार को रोका ना गया तो कोई भी जानी नुकसान होगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर पर होगी, SP नीलम पर होगी, उसके बाद SC शारदा पर होगी, SHO शारदा पर होगी, मुतलका चौकी अफसर जो जनवरी बैठते हैं उनकी तमाम तर जिम्मेदारी होगी। अब तक हम काम नहीं करने देंगे, इस 2300 फुट पर भी नहीं काम करने देंगे और बाकायदा 2700 फुट पर तो काम हो ही नहीं रहा जब तक लोगों को फायदा नहीं पहुंचता, ये रोड लिंक नहीं हो जाती सामनाल बाला के। रहमान मैं सिर्फ एक ही गल करना चाहता जी, विजरत हम जो है कि भाई हफ्ते में अगर आउट हो सकता है तबादला हो सकता है। यानी कि ये गल है कि भाई ये जो है कि सर्वा चेंज नहीं हो सकता। तुसी कानून को देखो यार, विजरत हफ्ते में जो 4 हो जाते हैं तो क्या वो सर्वे में की चीज़ है कि आउट नहीं हो रही, बस ये आप 100 साल ही गल करते हैं तो क्या ना करते। रोड नीचे से जा रही है, ये 2006 में बनी है और उसके बाद जो हम कह रहे हैं वो यहाँ से जानी है। ये महकमे ने अपनी हाथों से ID लगाई हुई है और महकमे के STO ने और अवरसीर ने ये सर्वे किया है। यानी बाकी 2300 फुट के बाद 2700 फुट रहता है, यानी 27 ID रहती है। 23 ID के ऊपर इनका काम जारी है, बाकी 27 ID रहती है और 2700 फुट रहता है। वो जाके ऊपर सामनाल बाला के 3 जो गाँव हैं, देरिया, रफीकाबाद और जनरल माला, इसको टच करती है। टच करने के मतलब ये है कि लोगों की मुश्किलात हल हो जाएगी। ये जो नीचे रोड जा रही है, इस रोड के एंड के ऊपर कार्नर के ऊपर एक डिफेंस रोड का कार्नर शुरू होता है जिससे ऊपर आगे मुर्च तक पहुंचती है, वो भी उन्होंने निकाली हुई है, लेकिन वो भी यानी पायदार रोड नहीं है। हमारा मुतालबा महकमे तो ये था कि आप यहाँ से हमें लिंक करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात ऊपर से हल हो जाए। और महकमा आया, अबरसीर आया, STO आया और उसने अपने हाथों से ये उनकी जो कार्रवाई चलती है, उन्होंने अपने हाथों से ये ID लिखी है। यहाँ 23/1 ID है नंबर। उसके बाद ऊपर जो यहाँ वाला मोड़ है उसके ऊपर 23/2 हो जाएगी, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27,
27 तक 2700 फुट बनता है और हमारा भी यही मुतालबा था कि गांव को टच होनी चाहिए, हमें लिंक करना चाहिए और लोगों की मुश्किलात हल होनी चाहिए। उम्मीद है कि हमें पिज़राई भी मिलेगी, हमारी आवाज़ को सुना भी जाएगा और हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए हर तरह की महकमा भी कोशिश करेगा, इंतज़ामिया भी करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी और मुतलका जितने भी अदारे जो हमारी आवाज़ सुनेगी हमारी इंशाल्लाह दादरसी की जाएगी ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो। मुझे दुख सिर्फ सरदार गुल ख़ानदान पर भी है, मियाँ वहीद पर भी है और शाह गुलाम कादर साहब पर ज़्यादा है, क्योंकि शाह साहब ने जब ये रोड दी थी 1.5 किलोमीटर तो उसने बयान किया था कि अवाम इसे दाएं लेकर जाए या बाएं लेकर जहां लेकर जाए। अगर शाह साहब की उस बात में ताकत है, उसके पास कोई इख्तियार थे, उसने आर्डर किया था या वो इलेक्शन पैकेज दिया था, वो अलग बात थी। अगर उसमें कोई ताकत है तो महकमे को हुक्म दे के रोड यहाँ से निकाले। फिर हम वजीर प्लान तक, वजीर तामीरात आमा तक हमने लिखा के लीगल प्रोसेस करके BM 32 ब्रिगेड से 2 दफ़ा इनको NOC लेटर दिया की है। अभी पिछले दिनों याद सुनने में आए ठेकेदार आबिद काज़मी ने कहा कि मैं मशीन के लेके नीचे लोगों को कुचल दूंगा। और मेरा मीडिया पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि आबिद काज़मी एक बार समनाड़ आए बगैर पुलिस इंतजामिया के तो उसे हाथ पाँव की जुबान भी समझाएंगे और दिखाएंगे कि रोड का काम होता कैसे है। ये साफी हजरात आए आगे देखे, वहाँ पर आज 5 दिनों की लुक पड़ी है और वहाँ पर जीप ने टर्न लिया और तमाम लोग नीचे से उठ गई है। अगर वो आज ही उखाड़ की गई है 4 दिनों के बाद जीप पे 30 फुट होती है तो वो काम कैसे होगा? और ये अपनी मनमानी करते हैं ये ठेकेदार, ये आप लोगों को हम इस्तदा करते हैं। देख सकते हैं कि ये जो रोड का मसला है और ये लुक डली हुई है जो कि नॉर्मल नाकस मिट्टी लिए रहे, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथों के साथ ये देखें, ये इतना ही बारीकी के साथ काम हो रहा है। ये देख सकते हैं आप कि ये हाल है। तो अगर अभी 4 दिन हो गए इसका ये हाल है रोड का, तो ये सालों कैसे इसके पे गुजारा चलेगा? एक गाड़ी टर्न लेते वक्त अगर रोड टूट सकती है तो यहाँ पे तो काफ़ी ट्रैफिक होगी, फिर कैसे इसका होगा? तो बहुत बहुत रिजवान गुल मिनास, तहसील रिपोर्टर न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। इस रोड का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि सवनाड़ बाला को अटैच करनी थी। हमने बड़ी कोशिश भी की, PWD और ठेकेदार आपस में मिलकर बिल्कुल इस चीज़ से इनकार है कि ऊपर से रोड नहीं जा रही है और हम निकालेंगे तो नीचे हमारा ये बिल्कुल मिशन है कि हम नीचे से भी कोई रोड निकालने नहीं देंगे। और ये जो अभी मटीरियल पड़ा हुआ है तो ये जो पहले वो बेटे ने बात बताई कि रोड़ी भी हमारी है, पत्थर भी हमारे हैं, कोई ठेकेदार ने ख़रीद कर नहीं लाए हुए हैं। इसलिए ठेकेदार को इस रोड का हर कीमत पे फ़ायदा है, जिसकी वजह से ठेकेदार जोर मार रहा है और आवाम के साथ तामन नहीं कर रहा है। हमें इस रोड का ये फ़ायदा है कि पूरी सवनाड़ बाला है जो उसके साथ अटैच होना चाहिए, नीचे से किसी कीमत में हम रोड नहीं जाने देंगे। रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कैंडिडेट जनाब अलहाज सरदार गुल ख़ानदान, जनाब शाह गुलाम कादर साहब, जनाब अब्दुल मियाँ वहीद साहब सिर्फ अपने वोटों के लिए लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ आते हैं और लोगों के मसाइल बिल्कुल नहीं सुनते। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो महकमा को, अगर महकमा इसका सर्वे चेंज कर सकता है तो महकमा को दोबारा वो इस बात पे एग्री नहीं कर सकते कि वो रोड वहीं से निकाली जाए। महकमे और ठेकेदार की मिली भुगत से रोड को नीचे से नहीं जाने देंगे, हमें लिंक मिलना चाहिए। अगर नीचे से तजावज़ की तो हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं और किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हैं। कोयटा के इलाके जल मक्सी में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग चांद रामा मक्सी कबाइल के 2 ग्रोहों में हुई। फायरिंग के नतीजा में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की जल मक्सी तहसील हॉस्पिटल में ज़रूरी सरकारी कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर रिपोर्ट कर रहे हैं महर अब्दुल रहमान ताहिर सयाल। जी अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं? नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की तरह चिन्योट में भी बड़ी गाड़ियों की हड़ताल जारी है, मगर छोटी जो गाड़ियां हैं वो उनकी आमदरफ्त जारी है। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के ज़िले सदर हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से पूछते हैं कि हड़ताल किस वजह से है और हमें इस बारे में बताएं।
जी हालिया दिनों में जो गवर्नमेंट की तरफ से गरीब आवाम और ट्रांसपोर्ट पर जो टैक्स लगाया गया है, इस टैक्स के हवाले से पूरे मुल्क में हड़ताल की है और बड़ी गाड़ियाँ और डंपर वगैरह सब इन्होंने हड़ताल की हुई है। जो टोकन में भी इजाफ़ा किया गया है, जो रोड पर्ची माफिया है इसमें भी इजाफ़ा किया गया है, और जो और कुछ स्पेयर पार्ट की चीज़ें इनमें भी इजाफ़ा कर दिया गया है। हमारा जो डीज़ल फिर इन्होंने डीज़ल में इजाफ़ा किया है, तो हमारा फिर फ़ौर मुतालबा है वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला पंजाब से कि इन जुल्माना टैक्स को वापस किया जाए। जी हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है, उनका ये कहना है कि हमारा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इसकी ये गुजारिश है कि फिर फ़ौर इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए, और जो रोड पे बदा माफिया बैठा हुआ है और उसके अलावा जो डीज़ल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, इससे हमारा कारोबार भी तबाह हो रहा है। और जी हमारे साथ एक और मुसाफिर मौजूद है, इनसे हमारे से पूछते हैं जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हड़ताल है, तो इनके बारे में क्या कहना है इनका? जी हमारा क्या कहना है जी, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए। एक दिन आते हैं किराया, एक दिन का दूसरे दिन आते हैं डबल किराया मांगा जाता है। उसके बारे में अगर कोई बात करें तो जैसे पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की गई है, इसलिए आज चिन्योट भी हड़ताल की गई है कि हमें दुगना किराया मिला जाए। और हमारी मेहरबानी दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। डीज़ल और पेट्रोल का रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए ये सामने कितनी गाड़ियाँ मौजूद खड़ी हैं, इनको बंद किया गया है। बात करते हैं एक और मुसाफिर से कि इनका क्या कहना है। क्या गरीब आदमी करे, अभी जो है पेट्रोल और डीज़ल बढ़ने से सफ़र में जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। दूसरी बात, इन्होंने किराए भी बहुत बढ़ा दिए हैं। बंदा इधर से उधर जाने, अभी जो है एक दिन आता है तो 80 रुपये होता है, दूसरे दिन जाता है तो वो डबल हुआ होता है। गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में कहाँ जाए। ऊपर से जो डीज़ल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी क्या आज इसी वजह से गाड़ियों वालों ने भी हड़ताल कर रही है, तो हमने अभी लाहौर जाना था, इस वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। गाड़ी को नहीं मिली आपको लाहौर जाने? नहीं, गाड़ी कोई नहीं मिली। गाड़ियों वाले ने बहुत हड़ताल की, वो कह रहे हैं हमने जाना ही नहीं, जाना नहीं। डीज़ल महंगा हो गया, क्या वो भी करें, सारा हम सुबह से जलील हो रहे हैं। ये आवाम का कहना है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें आम आवाम को सफ़र में सहूलियात बआसानी पहुँचाने के लिए इक़दामात करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीब आवाम की सवारी है जो आवाम की पहुँच से बहुत ही दूर है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान ताहिर, एन न्यूज़ चिन्योट। चिन्योट में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दानिश नईम फ़खरी ने कहा कि बिजली के बिलों पर टैक्सों की वसूली कबूल नहीं। छोटे बड़े दुकानदारों पर बिला जवाज़ टैक्सेस लगाकर मुआशी कत्ल किया जा रहा है। सदर चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दानिश नईम फ़खरी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शकील अंजुम, सरपरस्त फर्नीचर एसोसिएशन और दीगर ताजर नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर ज़िला भर के ताजर बरादरी के ओहदेदारान और रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम और ताजर बरादरी हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। बिला जवाज़ टैक्सेस की वसूली का सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो ताजर बरादरी सड़कों पर होगी। आज जिस सिलसिले में ये हमारा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सबसे पहले तो बात यह है कि किसी भी मुल्क की GDP जो है वो ताजरान के सर पे होती है, जिसमें ताजरान रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें मुकम्मल तौर पर दबाने के लिए और इस मुल्क को तबाही के धाने पे लाने के लिए ताजरान को बिला जवाब टैक्स जो हैं वो आयद कर दिए गए। अब हमारी ये ख्वाहिश है तमाम ताजरान की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट भी है और एहतजाज भी है कि इन टैक्सेस को फिलफोर ख़त्म किया जाए, ताकि बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है या जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है हमारी, वो अच्छे तरीके से काम कर सके और इस मुल्क को ऊपर लेके जा सके। क्योंकि जिस बदहाली का हम इस वक्त शिकार हैं, आने वाला वक्त हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए इंतहाई भयानक है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को होश के नाखून दे और ये टैक्सेस को ख़त्म करे। ताजरान पे और पाकिस्तान की तमाम आवाम पे FBR के ज़रिए टैक्सों का नाजायज़ और ज़ालिमाना निज़ाम नाफिज किए हुए है। और ख़ास तौर पे पहले तो ये किसी हद तक कह सकते हैं मिडिल क्लास या बड़े लेवल के दुकानदार या इंडस्ट्रीज उन पे टैक्सेस था। अब हुकूमत ने एक ज़ालिमाना टैक्स जो कि बग़ैर सोचे समझे छोटे दुकानदार जो अपने बमुश्किल रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और अपने ख़ानदान का पेट पाल रहे हैं, उन पे 6,000 रुपये माहाना सेल टैक्स नाफिज कर दिया गया है। इसके ख़िलाफ़ हम
ये आज का हमारा ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत वक्त के ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ है। हम ये चाहते हैं और फिलफोर हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि तमाम छोटे, ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे दुकानदारों को तो ये ज़ालिमाना जो टैक्स का निज़ाम नाफिज किया गया इसको, और जो कि बिजली के बिलों की सूरत में कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर ये निज़ाम फिलफोर वापस ना लिया गया, जैसा कि पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल की जा रही है मुख्तलिफ़ चैम्बर की तरफ से, मुख्तलिफ़ एसोसिएशन की तरफ से, चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फर्नीचर एसोसिएशन और तमाम ज़िले नुमाइंदगान और ज़िले ताजरान की तरफ से, हम उस तहरीक का भरपूर हिस्सा बनेंगे और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होगी। हम ये भरपूर मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि जो ताजरों के रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फौरी तौर पे मीटिंग करें, उनसे मुल्की जो मईशत है उसकी बेहतरी के लिए इनके पास बेतहाशा और जैसे कहेंगे मुल्की मुश्किल हालात से निकलने के लिए तजावीज़ मौजूद हैं, उस पर फिलफोर अमल करें ताकि हम ये जो बहरानी कैफियत है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इससे हम वतन अजीज़ को निकाल सकें और वतन अजीज़ के लिए हम नहर थल कैनाल झालवाला पुल से नामालूम शख्स की लाश बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक झालवाला पुल से गुजरने वाले राहगीरों ने थल कैनाल नहर में लाश को देखकर रेस्क्यू 1112 को कॉल की। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर नहर थल कैनाल से नामालूम शख्स की लाश निकाल ली, जिसे कानूनी कार्रवाई के बाद म्यूनिसिपल कमेटी कंदियां के हवाले कर दिया गया। मंडी बहाउद्दी में तूफानी बारिशों से कब्रिस्तान में कब्रें मसमार, कई कब्रें ज़मीन बोस हो गईं। शहर के वस्त में वाक़े बड़ा कब्रिस्तान इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से चार दीवारी से भी महरूम है। लाइटिंग का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। आवारा जानवर भी कब्रों की बेहुरमती करते हैं। हुजरा शाह मुकीम में चौधरी आफ्ताब अहमद की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और किसान को लेस्को वापडा मुतल्लिक दरपेश मसाइल के लिए फौरी हल के लिए अहम मुशावरत की गई। हुकूमत की जानिब से जालिमाना टैक्स आयद करने के हवाले से इंतज़ामिया मुखालिफ एहतजाज करने का भी फैसला किया गया। इस मौका पर सूबाई सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक यासीन ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि किसान पहले ही महंगाई की वजह से परेशान और बदहाली का शिकार है। ऊपर से इंतज़ामिया ने बिजली बिलों में टैक्स की मदद में किसान को लाखों रुपए बिल डालकर किसानों के साथ सरासर जुल्म किया है। हुकूमत बिजली बिलों में लगाए गए टैक्स को फौरी ख़त्म करे, नहीं तो हम किसान इत्तेहाद पाकिस्तान वसी पैमाने पर सड़कों पर निकल आएंगे, एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इनका मज़ीद कहना था कि हम किसान भाइयों को वापडा दीगर इदारों की जानिब से दरपेश मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार हैं। जबकि चौधरी आफ्ताब अहमद को हुजरा शाह मुकीम में सीनियर नायब सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान भी नामजद किया गया। इस मौका पर मुख्तार अहमद भट्टी सीनियर नायब सदर उकाड़ा, सरदार अहमद यासीन डोगर सीनियर नायब सदर दीपालपुर, सरदार अहमद खान नायब सदर उकाड़ा, आमिर खान चेयरमैन हुजरा शाह मुकीम, चौधरी शौकत अली कमियाना सिटी सदर हुजरा, राशिद अली गुज्जर बानी नेशनल प्रेस क्लब हुजरा शाह मुकीम समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मलक मोहम्मद यासिन जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब किसान इत्तेहाद, खालिद हुसैन बाट ग्रुप। जैसा कि आज हमारी मीटिंग हुई है इधर हुजरा शाह मुकीम में, और इसमें किसानों के को जो मसाइल हैं, नंबर एक वापडा ने जो टैक्सेस की इंतहा कर दिए, जो जगह टैक्स उन्होंने इतने लगवा दिए कि अब किसान बिल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। पहले हमारा डीज़ल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे जो मुंजी का 1 एकड़ है, और दूसरा इन्होंने हमारे ऊपर ये जुल्म ये किया है कि इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि हम बिल पे कर ही नहीं सकते। अगर हम बिजली की जो कीमत है वो होती है 10,000 और उसके ऊपर 30,000 रुपया टैक्स आ जाते हैं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो आपने जगह टैक्स ये लगाया है, जो ज़ालमाना टैक्स है, इसको फिल फौर ख़त्म कर दिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो मजबूरन हम जो किसान हैं वो सिविल नाफरमानी करेंगे और हम सिविल नाफरमानी की तारीख चलाएँगे और हम जो है ना बिल देना बंद कर देंगे, क्योंकि किसान के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और हमारी फसलों के रेट नहीं हैं, हमारे अखराजात इतने बढ़ चुके हैं
और जो फसलों के रेट हैं वो बहुत कम हैं और हमें तो पहले हम नुकसान पे जा रहे हैं और दूसरा इन्होंने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि वो हम पे नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम किसानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ अगर ये टैक्स ख़त्म ना करें तो इंशाअल्लाह आइंदा माह हम बिल बंद कर देंगे। हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं और हमने ये मुशावरत कर ली है और टैक्स ये ख़त्म ना किए गए तो हम बिल बंद करेंगे। और दूसरा जो कोल्ड स्टोर है वो हमारी बोरी की जो कीमत है वो 10 से 11 से 1200 रुपये है और ये जो किराया है वो 700 से 800 रुपया वसूल कर रहे हैं और बाकी पाकपतन में साहिवाल में 400 रुपये कोल्ड स्टोर वाले ले रहे हैं और उकाड़ा में ये 700 से 750 रुपये वसूल कर रहे हैं। जो जुल्म है किसानों के ऊपर, हम DCO उकाड़ा से ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लें। अगर आपने इन कोल्ड स्टोरों के ख़िलाफ़ FIR और ये दर्ज ना करवाई तो इंशाअल्लाह ताला 11 से 12 मुहर्रम को हम इंशाअल्लाह ताला DCO ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन तक अभी भी इमदाद ना पहुँच सकी। नोशकी के रहायशी ताज मोहम्मद ने नज़ायर न्यूज़ को बताया कि मुझे ना कोई खैमा मिला है और ना खाने पीने की अशिया। बस कना ख्वाजा कने नजर का बचें कि अल्लाह अमर बस तोफान बस कसी दम बस अनु कने कना खूटी फुर मसर खूटी कने दरिंगार दा आवाम मुसलमान अकना नाम साये कुल पोत मसर कने तो ना गड़ा में विचरास कनिंग का तो दीरी ना तेरा मोने दरी तो कने नजर का बुरा कने मुश्किल थी कादराबाद आखिरी दा रेकाते थी और दा बल्ला फोटो केर दा ग्रोन मोने अजय तावला न दीरी न अदे कना उराई तो कने खैरात को कस नंग के बतानी दस का दा जरा वाला मिलाने कने न कना चोना बिंगुन जुंडो को दी खैरात न पैसा ससु का मोम खुदा न कसम ठना लिखा चिठिना न आलूयू गलारे कने न जुंडुयू रे कने न शेखारे कने अनु नामी अंदर बार जुंडो हल्ला नामी कब कने न बल्ला दरबार तो न तो नम दर्दी कस कतने दास न कना दोस्त तक बसुल न दे सलोकु न गोराते उरी न गड़ाते उरी ननी हमदर्दी दुन ज़रूरत दुन के माला सिंगा बंदा दी रम ज़रूरत अनु हमदर्दी चुना कने बीन अंदाज कईरा। मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी खुशखबरी, खाना काबा और हिजरे अस्वद को हाथ लगा सकेंगे, भूसा भी दे सकेंगे। 2.5 साल के बाद कोरोना वबा के बाइस खाना काबा के अतराफ में लगाई गई रुकावटों को हटा दिया गया। खाना काबा के गिर्द हिफाजती बाड़ हटाने के बाद अब ज़ायरीन को हिजरे अस्वद को बोसा देने और हतीम में नमाज अदा करने का इजाज़त है। हरमीन शरीफ इंतज़ामिया ने हिजरे अस्वद को बोसा देने और हतीम में नमाज अदा करने को मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया है। इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान की निगरानी में मंसूबा बनाया गया है। इंतज़ामिया ने कहा है कि खाना काबा के गिर्द हिफाजती बाड़ हटाने के बाद अब ज़ायरीन को हिजरे अस्वद को बोसा देने और हतीम में नमाज अदा करने की इजाज़त है। इस अमल को मुनज़्ज़म करने और भीड़ भाड़ से बचने के लिए मंसूबा बनाया गया है जिस पर फौरी अमल होगा। इंतज़ामिया ने कहा है कि ज़ायरीन हरम को बेहतरीन खिदमत फराहम करना और इन्हें हर तरह की सहूलत पेश करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए N न्यूज़ और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट्स पर। अल्लाह हाफिज़।